जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 176 से जनहित में जारी साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस जामनी एरमपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 12 सवत 1965। परमात्मा जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती और दूसरा मजमून बतर समुद्र है। सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। दोस्तों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाहों को हाथ जोड़कर अनूपदास जी महाराज अर्ज कर रहे, फरियाद कर रहे और अपील कर रहे कि ये जो आज बुरा वक्त चल रहा है, बुरा दौर चल रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है और वो बुरा क्यों हो रहा है और उसका भला कैसे होगा, उसका पूरा विस्तार से अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को समझा रही है। लेकिन पूरे विश्व की हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि वो बात समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि बुरा ही बुरा सोचता है। दुनिया धर्म तो करती है लेकिन पाप है कि पुण्य है। पाप कर दिया उसको ही धर्म समझती है भाइयों। जैसे आज हम कुर्बानी देते हैं, बलि चढ़ाते, तो ये धर्म की बात है क्या? सोचो जरा, ख्याल करो। किसी की हत्या करनी है धर्म की बात है क्या? किसको दुख देना ये धर्म की बात है क्या? किसको किसी भी प्रकार का बिना वजह हम दुख देते तो वो धर्म की बात थोड़ी है। इसलिए भाइयों, सतयुग में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। उन लोगों में भी यही इरादा था, अपनी चीज को अपनी जानते थे, पराई चीज को पराई जानते थे दुनिया। और सूरज चंद्रमा अपने अपने कायदे के मौजूद उगते थे। जैसे सूर्य अस्त होता था चंद्रमा निकलता था, चंद्रमा अस्त होता था सूर्य निकलता था। कभी अंधेरी रात नहीं होती थी। महीने की महीने बरसात होती थी, जिसको लोग 12 मेघमलान कहते हैं। और सोने चांदी की भी कोई चीज की कमी नहीं थी। साल में एक बार खोद के लाते थे, साल भर का काम करते थे, तो किसी प्रकार का रोग नहीं था। फल फूल मेवा मिष्ठान बिगर बोए हुए खेती होती थी। ये सतयुग की बात है, ये भी ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो भाइयों, ख्याल करो कि आज ये ऐसा क्यों चल रहा है। तो इसकी लंबी स्टोरी है कि सबसे पहले कदमी पाप के उस्ताद तो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही है। इन्होंने उस पाप को यूज किया। पहले रावण के बुजुर्गों को सिखाया, फिर रावण को सिखाया, तो रावण ने पहला इंद्रजाल के नाम से पाप चलाया और फिर उनका काम पूरा हो गया तो रावण को भी खात्मा करा दिया। फिर हिरण्यकश्यप आया, उसने राक्षसी नाम का पाप से उनको सिखाया, फिर उनका काम हो गया तो उनका भी खात्मा करवा दिया। फिर कंस आया, उसने जादूशाला नाम से पाप चलाया, फिर हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का काम हो गया, उसका भी खात्मा करा दिया। फिर कारून बादशाह ने आया, वो काफिर विद्या नाम से पाप चलाया, फिर उसका भी खात्मा करा दिया। तो भाइयों, पाप सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थे और मरवाने वाले भी यही थे। लेकिन दुनिया को यह बात समझ में नहीं आएगी। ये किताब जब तक जगत हितकारिणी नहीं पढ़ोगे और इसके ऊपर गौर नहीं करोगे, ख्याल नहीं करोगे और अक्षर टू अक्षर कौमा मात्रा जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक ये बात ख्याल नहीं। और पहली बात तो अनूपदास जी महाराज पे यकीन रख के इस बात को पढ़ना पड़ेगा। तो भाइयों, ये किताब हर चीज का सबूत है, हर बुराई का ये किताब सबूत है। जो दुनिया में कुदरत के विरुद्ध में जो घटना घटती है, उसका हर चीज का सबूत आपको इसमें मिलेगा।
बरसते इसको एक बार पढ़ना चाहिए। और जब तक आप इस किताब को नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। मालिक कौन है और मालिक कैसे भला करता है और सृष्टि रचयिता कैसे दुनिया को संचालन कर, दुनिया के लिए क्या बंदोबस्त करके रखा था। लेकिन शर्त एक है कि इसको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, मालिक ऐसा दयालु है कि वो किसी को बुरा करने के लिए सृष्टि नहीं बनाई थी, किसी के मार काट के लिए सृष्टि नहीं बनाई थी। एक बगीचा बनाया था जो फूलों से सजा हुआ रहता है, तो उसमें सब अपनी अपनी उम्र पाके जब फूलों की उम्र पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक पक के गिर जाएगा। तो उस बगीचे में कोई किसी प्रकार का रंज नहीं था, कोई किसी प्रकार का दुख नहीं था। महीने के महीने बरसात होती थी, पानी पीते थे और फलते फूलते थे और अमर रहते। अमर रहने का मतलब यह है कि भाइयों, पूरी उम्र पाके मरना। कच्ची उम्र में मरना तो अमर नहीं बोला जाता है। अमर का मतलब है पूरी उम्र में मरना, यानी मेरा वंश तैयार हो गया और पूरा उम्र मेरी हो गई जितनी है उतनी, और मैं गया तो उसमें कोई रंज नहीं होता है। जैसे आज कलयुग के पाप के नाम, राक्षसी पाप जो कलयुग चल रहा है, उस कलयुग इस युग में हिंदुस्तान के बनियों ने आदमी की उम्र 125 बरस की कर रखी है, और वो भी पाप से कर रखी है कि कच्ची उम्र, मुझे तो 125 बरस की उम्र में नहीं मारेंगे, फिर भी कौल इकरार से फिर गई। और ये आपस में ये लोगों जहाँ इनके संग जाते मेले भरते वहां ये इन लोगों ने कौल इकरार किया था। फिर उनको मालूम पड़ा कि भाई 125 साल तो ज्यादा हो जाता है, तो फिर कौल इकरार से फिर गई। लेकिन मालिक के घर से तो 10,000 बरस की उम्र है और मालिक पूरी पूरी फिक्र रखता है। और फिक्र कैसे रखता है उसके लिए थोड़ा एक फॉर्मूला बताता हूँ कि भाइयों, जब मालिक पैदा करता है ना, जैसे कुंवारी लड़की को दूध नहीं आता है, लेकिन जैसे ही बच्चे की तैयारी होती है तो उसकी दूध की व्यवस्था वो मालिक करता है। उस वक्त तुम करोड़पति हो जाओ, अरबोपति हो जाओ, कोई काम नहीं करता है। लेकिन जैसे ही बच्चा होएगा तो माँ के थनों में दूध की व्यवस्था मालिक करता है। वो कुदरत की व्यवस्था चल रही है भाई, इसलिए गौर करो। कोई नसीब नहीं है, कोई बोलते हैं ना मेरे नसीब में मेरा वो है, मेरा वो है, ये कुछ भी नहीं। कर्मों के आधार पर कुछ अच्छा युग था, अच्छे कर्म थे। बुरा युग है, बुरा कर्म कर रही है। युग के हिसाब से हम कर्म करते भाइयों, और जब सतयुग था तो सतयुग के हिसाब से कर्म करते थे। आज कलयुग है तो कलयुग के हिसाब से, इंद्रजाल था तो इंद्रजाल के हिसाब से कर्तव्य करते थे, कर्म करते थे। तो कर्मों का कोई दोष नहीं है। कर्म तो जब युग अच्छा रहेगा तो अच्छे ही कर्म करेंगे। इसलिए भाइयों ख्याल करो और इस किताब को एक बार जरूर पढ़ो। और इसको जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जनहित में जारी है, पेज नंबर 176 से आगे बढ़ रहा हूं। बंदोबस्त नहीं करोगे तो हमारा राक्षसी पाप अच्छी तरह से चलता रहेगा, और जो खबर भी होगी तो उन लोगों का ही नाम होगा, और उन्हीं के बच्चे रावण, हन्ना कुंज वगैरह की तरह से मारे जाएंगे। इस वजह से पाप कराना थोड़ा सा दूसरे मुल्कों के लोगों को भी सिखा देते हैं और कुछ का कुछ सुझाव देते हैं। परंतु ये सौदागर बच्चे आप अलहदा के अलहदा रह जाएंगे और अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि असली पाप को अपने कब्जे में रखते हैं, सो वो किसी को नहीं बताते हैं और ना सिखाते। लेकिन सौदागर बच्चों के जाल की खबर मुझको तो इस तरह से पड़ी है कि इन सौदागर बच्चों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। इससे मेरी तमाम जान के बच्चों को आराम हासिल होने के लिए सातों आठों विलायतों के लोगों से हाथ जोड़ के अर्ज है कि जो किताबें हिंदू मुसलमानों के घरों में है और उनमें ये हालात लिखी हुई है कि आदमी को मार के आदमी खावेगा, वो किताबें इन बनियों के घर की है। परंतु इन बनियों ने अपनी अकलमंदी से हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम और अतीत फकीरों के नाम उन किताबों में लिख दिए, जिससे मानते हैं। आज वो हिंदू मुसलमानों के घरों में बलि देने की, कुछ भी अनेक तरह की बुरे हालात होने की जो भी किताबें लिखी हुई हमारे घरों में है,
वो सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने बना के बनाई है। और हमारी असली किताबें जो थी, वेद पुराण जो भी, वो सब हिंदुस्तान के बनियों ने गायब कर दिए भाइयों। तो इसके ऊपर गौर करो। ये कोई मजहब और ज्ञान की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी समझने की बात है। और हम आज दुख भुगत रहे हो, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। और ये नहीं समझते हैं कि ये बनिए महाजनान के घर का जाल है, परंतु हिंदुस्तान के जालों से घारत हो गई है। इसी तरह से सातों आठों विलायतों को घारत करेंगे। इससे मुझको बड़ा सोच है कि अभी आप सातों आठों विलायतों के लोगों को इन बनियों के जाल की बिल्कुल खबर नहीं है। सो मैं तुम सातों आठों विलायतों के लोगों को वाकिफ करता हूँ कि दुनिया में ये जितनी खराबियां और कम उम्र में जो मौत हो जाती है, ये सब बनियों के राक्षसी पाप से होती है। क्योंकि हिंदुस्तान तो इसी सबब से खराब हो चुकी है और रही सही है, उसको अब घारत कर देंगे। इससे मैं तुम लोगों को वाकिफ करता हूँ और कहता हूँ कि समझो और इनके लालच देने में मत आओ, बल्कि इनों के जाल दफे करने का बंदोबस्त दिल से करो, ताकि इन सौदागर बच्चों की जाल से हमको और तुम सातों आठों विलायतों के लोगों को सुख प्राप्त हासिल हो। अगर जाल के दफे करने का बंदोबस्त नहीं हुआ तो ये सौदागर बच्चे सातों आठों विलायतों के लोगों को अपने राक्षसी पाप से घारत कर देंगे, कि जैसा किताबों में लिखा है। और बाद घारत होने सातों आठों विलायतों की ये सौदागर बच्चे अपना राज करेंगे। आज जो भी हालातें लिखी हुई है किताबों के अंदर, अगर उसका बंदोबस्त नहीं हुआ तो ये बनिए जो लिखा हुआ है वैसा का वैसे करके कर दिखाओगे। क्योंकि हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, क्या है। हम तो मालिक को दोष दे रहे और करने वाला तो कोई और है। तो उसका बंदोबस्त अगर नहीं हुआ तो फिर जो किताबों में, हिंदू मुसलमानों की किताबों में लिखा हुआ है वैसा ही ये करके कर दिखाएंगे। और बाद गारत होने सातों आठों विलायतों के ये सौदागर बच्चे अपना राज करें। इनका हवस है, धन तो काबू में पूरा कर लिया भाई जमीन माता का, और थोड़ा बहुत बचा है वो भी कर लेंगे, परंतु अब इनको राज करना है पूरी दुनिया के ऊपर। और जिनके पास धन दौलत ज्यादा रहेगी वो राज करेंगे। इस वजह से इन्होंने ये राक्षसी पाप चलाया है। सो सातों आठों विलायतों के लोग और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इन सौदागर बच्चों से राक्षसी पाप का कराना छुड़ाओ। और जब तुम्हारी औलाद बचेगी, क्योंकि ये जाल तुम्हारी ही औलाद से छूटेगा, ये हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों की औलाद वगैरह से ये पाप छूटेगा, दूसरा कोई इसको छोड़ा नहीं सकता है। और नहीं छोड़ा है तो औलाद नहीं बचेगी, घारत कर देंगे और बुरा हाल कर देंगे, अंग्रेजों से भी बुरा हाल करेंगे। और हम सपना देख रहे हैं, जैसे मुसलमान देखते कि हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे, हिंदू सोचता हम राज करेंगे, अंग्रेज सोचते हम कोई किसी को राज करने नहीं देंगे। भाइयों, आप उसमें लड़ा के सबको मार देंगे। आज तीनों जात से लड़ने की इसमें उनमें ताकत नहीं है, लेकिन जब एक जात रहेगी, लड़ते लड़ते कमती हो जाएंगे, एक जात होगी टूट फूट हो जाएगी, तब ये एक जात से लड़ना इनको अच्छा ये होगा। तो पहले से ये अब हिंदू मुसलमान अंग्रेजों को लड़वा रहे, लेकिन हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने से हमको समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों करना। तुम्हारी औलाद से छूटेगा और इनका बंदोबस्त होगा जब ही हिंदुस्तान के लोग भी इन बनियों के जालों से छुटकारा पावेंगे, वरना कोई उम्मीद नहीं है जो बचे। क्योंकि इन्होंने तमाम राजा बादशाहों की अकल कैद कर दी है कि जो समझाने से भी नहीं समझते। अनूपदास जी महाराज राजा बादशाहों के पास जा जाके समझा रही है, फिर भी कोई नहीं समझता। तो आज हम लोग कैसे समझा सकते? आज तो राजा बादशाह ये किताब को एक बार पढ़ ले तो बात समझ में आएगी, वरना कोई किसी के कहने से कोई नहीं समझ पाएगा। इसके लिए भाइयों, राजा बादशाहों की बुद्धि ऐसी कैद कर दी तो प्रजा की तो क्या हालत होगी, रैयत की क्या हालत होगी। पूरे सब लोगों को बुद्धि कैद कर दी। ये तो कोई उसमें से छूट के आ गया, दूल्हे भटका और किताब को पकड़ लिया और उसको चाहना लग गई, तो ये काम करता भाई। तो जरा गहराई से समझो, सब कैद कर दिए कि जो समझाने से भी नहीं समझते हैं, और जो कि सातों आठों विलायतों के लोगों की अकल खराब कर दी है, जिसकी वजह यह है कि ये सौदागर बच्चे 4 कूट में और 14 भान में अपना राज किया चाहते। 4 कूट 14 भान का मतलब है चारों दिशा जमीन माता की, चारों कूट यानी हाथ पांव, और 14 भान यानी 14 द्वार है जमीन माता की। और जो जमीन माता के 14 द्वार देख लेता है वो
फतेह कर लेता है। जैसे अनूपदास जी महाराज ने 14 द्वार देख लिए तो फिर तो फतेह कर दी ना, फिर हिंदुस्तान के बनियों को पूरा उनके पूरे कर्तव्य पकड़ दिए। और ये बनियों को 4 फुट 14 भान में राज करने की मंशा है, लेकिन अनूपदास जी महाराज करने नहीं दी। 4 फुट 14 भान में राज किया चाहते हैं, इससे तुम 4 फुट 14 भान मुझे 4 दिशा और 14 भान का मतलब है भाइयों 14 द्वार जमीन माता की, और वो जिंदा जीव है जमीन माता, और हम उसके गर्भ में है। ये डंके की चोट पे कहता हूं। वैज्ञानिक लोगों को पहले इसका ध्यान देना चाहिए कि बाबा ये कैसे हो सकता है, ऐसा दावा कैसे कर रहे। 14 भान में अपना राज किया चाहते हैं, इससे तुम 7 विलायतों के लोगों की अक्ल भी कैद कर दी है कि जो चांदी सोने की खानों की तलाश नहीं करते, कि पहले जमाने में चांदी सोने की खाने जो थी वो कहाँ गई, क्योंकि जमीन माता तो वो की वही है, परंतु खाने का गायब हो गई। अकल बुद्धि कैद करने की वजह से तो आप खानों की भी तलाश नहीं करते हो। अगर बुद्धि दुरुस्त होती तो कि भाई जमीन माता की खाने कहाँ गायब हो, कैसे गायब हो गई, ख्याल करते, नहीं तो उस तरफ आपका ख्याल ही नहीं जाता है। परंतु तलाश तो करे, सो तलाश तो कोई भी साहब किसी मुल्क के नहीं करते, और ना ख्याल करते हैं कि वो खाने क्यों और किस वजह से आलोप हो गई। सो ये बड़ी भारी गफलत तुम 7 विलायतों के लोगों की है कि जो तुम तलाश नहीं करते हो, सो तुम लोग भी खानों की तलाश इस वजह से नहीं करते हो कि तुम लोगों की अक्ल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से फेर दी। क्या बोले महाराज कि पूरी दुनिया की सब लोगों की अक्ल फेर दी है, इस तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता है, अपने राक्षसी पाप से फेर दी है कि जो खानों की तलाश करने की तरफ तुम लोगों का दिल ही नहीं होता है, बल्कि ऐसा ख्याल करते हो कि खाने कदीमी से मौजूद ही नहीं थे। आपको ऐसा लगता है खाने थी नहीं। सो भाई मेरे खाने चांदी सोने की कदीमी से हर एक मुल्क में और विलायत में मौजूद थी, जिसको जमीन के शरीर की चर्बी कहना चाहिए, परंतु जैसे कि ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जब से जमीन के शरीर में चर्बी गल गई, इससे जमीन माता निहायत दर्जे का दुख पा रही है कि जमीन पर अच्छी तरह से अनाज वगैरह नहीं होता है और काल वगैरह पड़ता है। सो ये सब जादू का खेल है। आज जमीन माता के ऊपर अनाज वगैरह नहीं होता है, पूरी दुबली हो गई है, और जमीन माता निहायत ही दर्जे का दुख पा रही है, बीमार हो गई है, फिर भी आप लोगों को खाना दे रही है। अगर इसकी तबीयत दुरुस्त हो जाए और महीने का महीने पानी पीती रहे तो किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होवे, तो उसकी औलाद संतान भी मस्त रहे और दुनिया में खाने पीने की कोई चीज की कमी नहीं रहे, किसी प्रकार का रोग नहीं रहे, किसी प्रकार का दुख नहीं रहे। लेकिन हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने संसार को दुख देते ही है, लेकिन जमीन माता को भी ऐसी हालत कर दी है, कोमा में चली गई है। भाइयों इसका ख्याल करो, इसका संज्ञान करो, इस किताब को पढ़ के एक बार जरूर सोचो। ऐसी हालत निहायती दर्जे का दुख पा रही है कि जमीन पर अच्छी तरह से अनाज वगैरह नहीं होता है और काल वगैरह पड़ता है। सो यह सब जादू का खेल है। और जो बरसात अच्छी तरह से होवे तो जमीन को सरद गर्मी की बीमारी कर देते हैं, कि जिसकी वजह से जमीन को बदहजमी का रोग होकर दिन दिन जमीन माता ना ताकत हो जाती है। ज्यादा बरसात भी हो गया, मान लो ज्यादा पानी पी भी लिया, तो इसको रोग कर देते हैं, बदहजमी का रोग। तो फिर वो फसलें या कोई भी चीज होती नहीं है ना, जल जाती है। फिर इसी सबब से जमीन पर कोई चीज खाने की नहीं होती है। मिसाल इस तरह पर है कि जब कोई आदमी को बीमारी किसी किस्म की हो जाती है तो वो शख्स कुछ खाना वगैरह नहीं खा सकता है और न काम कर सकता है। अगर से उसने खाना खाया भी होवे तो वो बदहजमी के सबब से वो बीमार आदमी कैसे मुसीबत होगा, ये उसका हवाला दिया है कि आदमी को ऐसी की ऐसी तकलीफ आदमी को भी होती है और सब कामों से निकम्मा हो जाता है। फिर इसी तरह से ये जमीन माता भी तरह तरह की बीमारियां पा रही, जिसे कोई चीज जमीन पर पैदा नहीं होती है। और जबकि ये सौदागर बच्चे जमीन के नाम का पाप ज्यादा करावेंगे, जब जमीन के ऊपर कुछ भी पैदा नहीं होगा तो फिर कहां से कुल विलायतों के लोग खाने पीने का गुजारा करेंगे। अब ज्यादा पाप करावे तो सब कुछ खत्म कर देंगे, तो फिर कहां से खाने पीने का गुजारा करेंगे। और ये लोग तो 7-7 पीढ़ियों का अनाज धान
सब भर के रखते, और सब खेल जादू का है। इनके पास तो सब कुछ कला है ना, इनके कर्तव्य तो खतरनाक है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया के ऊपर। इसके लिए भाइयों इस पाप का खात्मा जल्दी से जल्दी कराओ। हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज तीनों लोग इस किताब को एक बार पढ़ के बंदोबस्त करो, और झूठ और सच की तलाश करो, और तलाश करके इंसाफ करो, तब दुनिया में अमन शांति कायम होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया को ये गारद करके अपना राज करेंगे भाई। गारद करने का मतलब कमजोर दुनिया को लाचार कर देंगे और अपना राज करेंगे, खाने पीने का गुजारा करेंगे, फिर न मौजूद होने अनाज वगैरह के सबब से आदमी को मार के आदमी खावेगा। आज वैसा जमाना आ गया है, बहुत नजीक आ गया है इनका राज करने का। लेकिन ये किताब जगदित करनी है, नहीं तो वो 100 साल पहले ही राज कर देते। और जो कि किताबें बनियों की बनाई हुई है, और उनमें ये बातें लिखी हुई है कि जिनका नाम अवतार चरित्र वगैरह है, परंतु इन किताबों में इन सौदागर लोगों ने अपनी अकलमंदी से, राक्षसी पाप जाहिर न होने के सबब से अगले सभी लोगों का नाम रावण वगैरह की तरह से लिख दिए है। और रावण वगैरह की तरह से ही ये बनिए चल कर रहे हैं कि जैसे रावण ने राक्षसी वेद की किताबें अपना जाल फैलाने की गरज से ऋषियों को पकड़ा दी थी, और नाम भी किताबों में ऋषियों के बुजुर्गों के लिख दिए थे। फिर उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने भी अपना जाल फैलाने के गरज से और आप तरकीबा की राज करने के लिए राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह ब्राह्मणों को और राजा बादशाहों को और तमाम जहान के लोगों को बाद मरने राजा बल के, यानी बल राजा के बाद मरने राजा बल की किताबों में बुजुर्गों के नाम लिखकर रावण की तरह से दे दिए। भाइयों, बलराजा के जमाने तक तो सतयुग रहा, बलराजा के जमाने तक पाप नहीं चला। रावण के बुजुर्गों ने पाप सीखा था, लेकिन उस जमाने में पाप किसी ने चलाया नहीं। पहला पाप राक्षसी पाप को, काफिर विद्या को, जादूशाला को, इंद्रजाल को, यानी जो भी कर्तव्य कुदरत के विरुद्ध में जो भी पहला पाप चलाया वो रावण ने चलाया। संसार के लोगों के नाम से, 9 ग्रह के नाम से, यानी किसी भी प्रकार चलाया उसने। तो पहला पाप बलराजा के बाद, बलराजा को मरने के बाद रावण ने अपना राक्षसी पाप चलाया। तब से आज दिन तक बीच में मिटा, थोड़ा बहुत हिंदुस्तान के राज में एक बार मिटा था, इन बनियों को पकड़ा था। लेकिन वो बादशाह मरने के बाद में, जिस बादशाह ने पाप छोड़ाया था वो मरने के बाद में 1-2 पीढ़ी के बाद वापस हिंदुस्तान के बनियों ने पाप चला दिया। जब पकड़ा था तो ये गाय और सुअर की कसमें खा के बच गए थे कि हम जिएंगे जब तक तुम्हारी रैयत बनकर रहेंगे, और बादशाह से कसम धर्म खा के भी बाज नहीं रही। और इनके मंदिर पूरे जितने भी जैन धर्म के मंदिर थे पूरे बादशाह ने तोड़वा दिया और पुतलियों के नाक और कान काट दिए थे। इतिहास कुछ दूसरा है लोगों, और आज दुनिया को दूसरा बता रहे। इनके जो मंदिर, जो जैन धर्म के जो मंदिर गिरवाए थे उसकी तलाश करनी चाहिए, इतिहासों से उसका पता चलेगा कि क्यों गिरवाई थी। और ये झगड़ा लगा दिया हिंदू मुसलमान का। हिंदू मुसलमान का वो झगड़ा नहीं था, वो झगड़ा था इनका राक्षसी पाप पकड़ा था जब बादशाह ने इनको सजा दी थी। और ये गाय और सुअर की कसम खा के बच गए थे। और फिर बादशाह गुजरने के बाद फिर हिंदुओं की बुद्धि भ्रष्ट करके, हिंदुओं के मंदिर, यानी बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट करके हिंदुओं के मंदिर तुड़वाए और बड़ा विरोध करवा दिया। जब से ये काम चल रहा है, सबसे पहले मक्का वालों को लाए और लाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे, फिर अंग्रेजों को लाए और राज कराया और मदद भी दी। नाम लिखकर रावण की तरह से दे दी है, जिसे तमाम जान के लोग उन किताबों को अपनी जान की अपने काम में ला रहे, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ये किताबें सौदागरान की है। और नाम जो किताबों में हमारे बुजुर्गों का लिखा है सो रावण की तरह से सल करके दे दिया है। परंतु ये किताबें इस गरज से पकड़ा दी है कि हमारा जाल प्रकट नहीं होगा, क्योंकि ये सौदागर लोग संसार के गारद करने के सबब से राक्षसी पाप कर रही है। और जो भी किताब अवतार चरित्र वगैरह की है उसमें लिखा हुआ है कि अब ऐसा जमाना तंग दिन दिन आवेगा
कि जो मैं बार बार नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि उन किताबों के देखने से और पढ़ने से ऐसा रंज होता है कि उस जमाने को देखने के लिए जहर खा लो। आज वैसे ही जमाना आ गया ना भाई, बाप बेटी को, चाचा चाची, भतीजा भतीजी, कैसे बुरे बुरे बलात्कार वगैरह होते, कैसे बुरे बुरे काम हो रहे, और दुनिया में कैसी कैसी वजह, हर तरह से इतनी बुराई हो रही है कि कोई देखने के आगे भी नहीं देख सकती है, उसका जिक्र भी नहीं कर सकती, क्योंकि संसार समझाने से भी नहीं समझता है। हालांकि संसार इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अब जमाना खराब है। इतना तो संसार जानता है कि जमाना बहुत खराब है और खराबी आता जाता है, और बदकारी का हाल भी आपस में बहन भाई के सुना जाता है, और बलात्कार वगैरह जो भी खराब काम सुनता भी है, परंतु अब तक कोई ख्याल नहीं होता, अब तक ख्याल नहीं होता। हालांकि मैं चाहता हूं कि सब राजा बादशाह और संसार के लोग एक दिल होके मेरा कहना माने। अनुपदास जी महाराज कहते हैं कि हालांकि मैं चाहता हूं कि सब संसार के लोग और राजा बादशाह और संसार के लोग एक दिल होके मेरा कहना माने। ये किताब जगत हित कारणी आज की तारीख में भाइयों, एक बार इसको पढ़ के इंसाफ कर दो, दुनिया में सतयुग हो जाएगा, 100% गारंटी है। कहना माने और हर तरह की मदद से इस बारे में कोशिश करे तो फौरन ये राक्षसी पाप इन सौदागरान का छूट जाओ, तो फिर कोई कम उम्र में न मरने पावे कि जैसा सौदागर लोगों के जादू से हो रहा है, कि जिसको संसार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं और फिर भी तकलीफ उठाते हैं, और फिर इन किताबों की लिखी हुई बातों को परमेश्वर की कुदरत बयान करते हैं। भाइयों, ये परमेश्वर की कुदरत नहीं है, किताबों में जो लिखा है वो परमेश्वर की कुदरत नहीं है। जो कुदरत की बातें, जो अच्छी बातें, जो न्याय नेकी की बातें, वो तो सब इन्होंने गायब कर दी। असली वेद थे उनको तो गायब कर दिए, असली टीपने थे उनको गायब कर दिए। ये तो सब इनके तौर से चला के दुनिया में पेश किए हमारे बुजुर्गों के नाम से, इसके लिए हम उनके ऊपर चलते हैं। हालांकि वो किताबें हमारे बुजुर्गों की नहीं है, बयान करते हैं और उसको दुरुस्त जानते हैं कि जो किताबों में बुरा होने की आग में लिखी हुई है, वैसा ही पाप करा करा के बुरा करते जाते हैं। तो इसलिए भाइयों, जो किताबों में पहले तो इन्होंने लिख दिया, हमारी किताबें तो गायब कर दी ओरिजिनल, और झूठी किताबें बना के चला दी, और इन किताबों में लिख दिया है, तो फिर खेल तो सब इनका ही है ना। तो फिर उसी हिसाब से वो किताबों के लिखे होने के मौजूद ये तो पाप कराते, वैसा ही हो जाता है। तो दुनिया तो यही समझती है ना कि भाई ये मालिक की कुदरत है, मालिक के घर की कौन जानता है, उसकी रचना को कौन ये चैलेंज कर सकता है। इसके लिए भाइयों, मालिक किसी को दुख नहीं देता है। ये आज जो हिंदुस्तान में दुख देने वाले हैं वो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़े। जब तक उसका खात्मा नहीं होगा भाइयों, जब तक वो पाप नहीं मिटेगा, और पाप मिटाना है तो हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज भाइयों, साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कारणी, वो भी नमूने के आधार की ओरिजिनल पढ़कर बंदोबस्त करो, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और दिन और दुनिया का भला हो जाए। इसलिए भाइयों, बार बार कहता हूँ, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि एक बार इस किताब को पढ़ना हमारे शुभ अवसर और सौभाग्य की बात है। इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य। तो भाइयों, एक बार जरूर इस किताब को पढ़िए और पढ़ करके बंदोबस्त करो, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, और आपके बंदोबस्त करने में पूरी दुनिया का भला हो जाएगा, पूरे विश्व का भला हो जाएगा, जीव प्राणियों का भला हो जाएगा, पंखेरु वगैरह का भला हो जाएगा। जय परमेश्वर। और संपर्क के लिए 8905653801 जनहित में जारी रहेगी। कल पेज नंबर 179 से आगे रहेगी, और इस किताब को पाने के लिए हर महीने की 17 तारीख को छावनी अनंतपुरा में निःशुल्क मिलेगी। और भाइयों, जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क जरूर करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।